देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनकेमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूँ शेरबाज बलोच। एक और न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट फर्स्ट, और न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास। और कहता है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4, यानी हमारे पास मीथेन गैस है, इसकी सबसे पहले हमने डेंसिटी कैलकुलेट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ये कंडीशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमने CH4 गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद व्हाट विल बी हैपन टू द डेंसिटी, फिर हम क्या करेंगे, थोड़े से कंडीशन में चेंज लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि डेंसिटी के अंदर क्या चेंज आती है। अब कंडीशन में क्या चेंज लेके आएंगे, ए है हमारे पास, दो ऑप्शन है। टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मालूम करेंगे डेंसिटी, फिर हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी को मालूम करना है। और उसके बाद प्रेशर इज इंक्रीज, और प्रेशर को भी हमने इंक्रीज करना है, 1 एटमॉस्फेरिक से बढ़ा के 2 एटमॉस्फेरिक करेंगे, जबकि टेम्परेचर को फिर से कम करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। मतलब कि मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर की मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर हमने गैस की, CH4 गैस की, मीथेन गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कंडीशन को देखेंगे। पहले कंडीशन में हमसे पूछ रहे हैं टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू सोल्यूशन। सॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर T है हमारे पास कितना, इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन में लेके जाएं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 0 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास आएगा 273 केल्विन। अच्छा जी, ये आ गया टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना है हमारे पास, प्रेशर ऑफ गैस यानी P कितना है, इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। अच्छा जी, अब कुछ और चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू PM/RT। अब देखें, इस फार्मूले के जरिए से हमने क्या करना है, हमने गैस की डेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास जहां देखें टेम्परेचर है, जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है प्रेशर भी दिया हुआ है, लेकिन गैस का मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास यानी ऑफ गैस इज इक्वल टू M। कितना है मॉलिक्यूलर मास इसका, CH4 गैस है, मीथेन है, CH4 इज इक्वल टू कार्बन का कितना होता है मास 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इंटू हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो क्या आएगा 12 प्लस 4 16 ग्राम, ये इसका आ गया मोलर मास। अब देखें, ये R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी भी फिक्स वैल्यू है। जनरल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू कितना होता है 0.821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। कोई आसान काम है हमारे पास, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू PM/RT। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर हमारे पास कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास मोलर मास कितना है इसका 16 ग्राम, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय R कितना है 0.821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा जी, और उसके बाद टेम्परेचर कितना है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय, टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। अच्छा जी, अब देखें, पहले तो यूनिट खत्म करते हैं। देखें, ये केल्विन पर केल्विन है, K माइनस और ये K, तो ये आपस में कट गए।
और उसके बाद है ये पर मोल है 16 ग्राम्स पर मोल, ये और ये भी ग्राम्स पर मोल, जो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल। ये पर मोल के साथ कट गया और एटमॉस्फेयर के साथ कट गया। अब हमारे पास ग्राम्स और डेसीमीटर क्यूब रह गए हैं, इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 0.8, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.821 डेसीमीटर क्यूब, बस मल्टीप्लाइड बाय 273। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.7138। अब यूनिट क्या रह गए हैं, ग्राम्स, ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, पर डेसीमीटर क्यूब बनेगा, जो कि डेंसिटी के यूनिट्स हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गया इसका पार्ट 1 का आंसर। अब हमसे आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट विल बी हैपन द डेंसिटी एट टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इसी प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हम कहेंगे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब फार्मूला हमारे पास वही है, D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, बाकी चीजें सेम वही हैं, प्रेशर भी वही 1 एटमॉस्फेरिक है और मोलर मास भी वही है 16 ग्राम्स पर मोल। इसके अलावा हमारे पास जो है जनरल गैस कांस्टेंट भी वही है 0.821 डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल एटमॉस्फेरिक। अच्छा जी, और अब यहाँ पे T थोड़ा सा चेंज है, पहले 273 केल्विन था, अब टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो मल्टीप्लाइड बाय 300 केल्विन। अब यहाँ पे उसी तरह से केल्विन के साथ कट गया, एटमॉस्फेरिक के साथ कट गया और मोल के साथ कट गया, तो हमारे पास जवाब आएगा इसका इज इक्वल 0.649 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका जवाब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यानी एक चीज नोट करें, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या हुआ, पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो डेंसिटी 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डेंसिटी कम होकर 6.49 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रह गई है, क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डेंसिटी के बढ़ाने से टेम्परेचर कम हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंडीशन हमें बता रहा है, हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है बी, प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेरिक। अब यानी अब हमने देखना है प्रेशर कितना है, इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करें तो 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। अब वैल्यू पुट करें, D इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेरिक और उसके बाद मास कितना है 16 ग्राम्स पर मोल, मीथेन का मास है, मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय R कितना है 0.821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, और उसके बाद टेम्परेचर अब कितना है मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन। अब उसी तरह से केल्विन से कट गया, मोल से कट गया, एटमॉस्फेरिक से कट गया, तो हमारे पास आ जाती है डेंसिटी इज इक्वल टू 1.427 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब।